वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर का इक़्तिदार खत्म हुआ। इसका बाप जो है वो एक टूल मेकर था। फलस्तीन को बाकायदा तौर पर जो तस्लीम किया वो सर कीर स्टारमर का नाम। जाता हुआ वज़ीर-ए-आज़म भी आम आदमी होने पे फख्र ले रहा है, आता हुआ वज़ीर-ए-आज़म भी आम आदमी होने पर फख्र का इजहार कर रहा है। बरतानिया में वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर का इक़्तिदार खत्म हुआ। पीर को वो इस्तीफा दे देंगे और उनकी जगह लेबर पार्टी के नए लीडर जो कि अब नए लेबर पार्टी ने उनका इंतखाब कर लिया है, एंडी बर्नम, वो अब लेबर पार्टी के नए चेयरमैन हैं। ये मैनचेस्टर के मेयर थे और ये मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं थे, लेकिन इनको फिर वहां से पार्टी का ज़ाहिर हुक्म था तो वो जिम्मेदारियां छोड़ी। एक और एमपी जो था उसने रिजाइन किया, जिसकी सीट पर ये एंडी बर्नम आए और अब ये लेबर पार्टी के लीडर हैं और अगले वज़ीर आज़म होंगे। इस तमाम जो ये अब बरतानिया में ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रोसेस हो रहा है, इंतकाले इख्तिदार का जो प्रोसेस हो रहा है, ये हमारे लिए दिलचस्पी का बायस है। तमाम सियासत के जो और तारीख के तालिब इल्म हैं वो इसको दिलचस्पी से देख रहे हैं और उसमें हमारे लिए गौर करने की बात यह है कि आप ये देखिए जमहूरियत की ताकत दरअसल होती क्या है। दारुल अवाम है बरतानिया का, जिसको मदर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो ये जो एमपीज हैं बरतानिया की पार्लियामेंट में बैठे हुए, यानी लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव दूसरी पार्टी पर, ये जो बंदा वजीर आजम जो बना है सर कीर स्टारमर, ये आदमी एक फैक्ट्री में काम करने वाले मिस्त्री का बेटा है। इसका बाप जो है वो एक टूल मेकर था। इसकी जो माँ है वो एक नर्स थी अस्पताल में, सरकारी नर्स जैसे होती है। और वो बेटा जो है वो बैरिस्टर बना और उस मुल्क का वज़ीर आज़म बना, क्योंकि लेबर पार्टी किसी की मलकियत नहीं है। वो अवाम की नाम पर एक सियासी जमात है जो किसी की मलकियत नहीं है। तो वर्कर अपनी, यानी आप कोई भी उस लेबर पार्टी में शामिल होगा और काम करता रहे तो वो ये ख्वाब देख सकता है कि वो भी सर कीर स्टारमर की तरह या एंडी बर्नम जो अब वज़ीर आज़म आ रहा है इसकी तरह वो भी लेबर पार्टी का लीडर मुंतखब हो सकता है, वज़ीर आज़म मुंतखब हो सकता है। ये जो अब आ रहा है नया बरतानिया का वज़ीर आज़म, बाय द वे, इसका जो बाप है वो भी एक टेलीफोन जो लाइन होती है उसका एक मामूली सा इंजीनियर था और इसकी जो माँ है वो एक डॉक्टर की रिसेप्शनिस्ट थी, यानी जो जनरल प्रैक्टिशनर होता है डॉक्टर, उसकी रिसेप्शनिस्ट थी इसकी माँ, जिसका वज़ीर आज़म यानी उसका बेटा। तो ये है, अब आपको नजर आ रहा है कि दारुल अवाम, ये आपको अवाम नजर आ रहे हैं, यानी एक फैक्ट्री मजदूर नर्स का बेटा, लंदन का मेयर आप देखिए, बस ड्राइवर का बेटा, आने वाला बरतानिया का वज़ीर आज़म ये भी अवाम में से निकला हुआ। माँ इसकी रिसेप्शनिस्ट है एक डॉक्टर के जेपी के उसमें क्लिनिक में, और बाप जो है वो एक मामूली सा लाइन इंजीनियर है। ये है अवाम जहां से लीडर निकलता है। और दूसरी बात यह कि ये नया लीडर जो आया इसमें इसकी जो पहली तकरीर इसने की है लीडर मुंतखब होने के बाद, वो ये है कि इसने शुक्रिया अदा किया सर कीर स्टारमर का, यानी जिसकी हटाकर आया है उसका शुक्रिया अदा किया और उसका यानी एतराफ किया है कि लेबर पार्टी इंतहाई बुरी शिकस्त से लेबर पार्टी को एक तारीखी कामयाबी मिली है, सर कीर स्टारमर ने दिलवाई है और उसका शुक्रिया। ये होती है जमहूरियत की ताकत के पार्टी कायम है, लीडर जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं, लोगों में अगर वो नहीं मार्केट कर सका। अब सर कीर स्टारमर का जो अहद जो दौरे इख्तिदार है इसमें जो अहम तरीन चीजें हैं वो कौन सी हैं? देखिए, इससे पहले जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी वो जो यहां बच्चों को अलाउंस मिलता है, रियासत बच्चों को पैसे देती है, हर बच्चा जो पैदा होता है बरतानिया की रियासत उस बच्चे के वालिदैन को इमदाद के तौर पर पैसे देती है। जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी इससे पहले की, उन्होंने पाबंदियां लगा दी थी कि 2 बच्चों से ज्यादा, जो जिस घर में 3 बच्चे या 4 बच्चे होंगे, गवर्नमेंट सिर्फ 2 बच्चों को सपोर्ट करेगी, तीसरे चौथे या बाद के बच्चों को नहीं करेगी। सर कीर स्टारमर ने आके उसको स्क्रैप कर दिया और चाइल्ड पावर्टी को उन्होंने कहा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हर जितने किसी माँ बाप के 10 बच्चे हों, 12 बच्चे हों, जितने भी हों, हुकूमत हर बच्चे को सपोर्ट करेगी। ये सर कीर स्टारमर का एक अवामी इकदाम हुआ। मैंने आपको फॉरेन पॉलिसी में जो इनके इक़्तिदार का सबसे अहम फैसला था वो ईरान पर अटैक, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ और इसराइल के साथ मिलकर बरतानिया को ईरान पर हमला में मुलव्वस ना करना, यानी सर कीर स्टारमर अपने मुल्क को ईरान पर जो अटैक हुआ इसराइल और अमेरिका ने किया, सर कीर स्टारमर ने माजी की तरह जो बरतानिया का माजी रहा है, सर कीर स्टारमर ने वो रास्ता नहीं अपनाया और वो डोनाल्ड ट्रंप जैसे ताकतवर अमेरिकी सदर के सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि इस जंग का जो ईरान पर आप लेकर गए हैं इसका कोई कानूनी जवाज नहीं है, मैं अपने मुल्क को इसमें नहीं लेकर जा सकता। ये बहुत बड़ा सर कीर स्टारमर का कारनामा था जो याद रहेगा। इसराइल के खिलाफ उन्होंने जो, यानी इसराइली पूरी लॉबी को जिस तरह उन्होंने नाराज किया ईरान के मामले पर सर कीर स्टारमर ने, इसकी मिसाल ढूंढना मुश्किल है बरतानिया की तारीख। अच्छा, इससे आगे आइए, फलस्तीन को बाकायदा तौर पर जो तस्लीम किया है यानी बतौर रियासत, वो सर कीर स्टारमर का नाम लिखा गया तारीख में कि इनके जमाने में बरतानिया ने बाकायदा फलस्तीन को एक रियासत के तौर पर
तस्लीम कर लिया था, अमेरिका के साथ ईरान पर अटैक करने से इनकार कर दिया था और इसराइल के मामले में भी आंखें बंद करके चलने से इनकार कर दिया था। ये आप कहिए कि इंटरनल एक्सटर्नल जो बड़े फैसले हैं। बाकी ये रहा कि देखिए दुनिया भर में इस वक्त इस जो सर कीयर स्टारमर हो या उनके जितने भी चाहने वाले बरतानिया में मौजूद हैं, ये आर्गूमेंट यहाँ बड़ी शिद्दत से जेर बहस है कि अब लोगों को संजीदा लीडर्स चाहिए या उनको एंटरटेनर्स चाहिए। क्योंकि सर कीयर स्टारमर लीडर तो बहुत बड़ा था लेकिन वो एंटरटेनर नहीं था, यानी वो लोगों को वो ड्राई यानी आदमी संजीदा लोग जैसे होते हैं। तो अब लेबर पार्टी ने ये देखा कि चूंकि दूसरे लोग जो हैं आर्टिफिशियल जो मकबूलियत पसंद लोग तमाशे करते हैं, कौम इनकी पीछे जा रही है, तो हमें एक आदमी डायनामिक चाहिए जो लोगों के साथ अपना यानी कम्युनिकेट करे। उसके लिए उन्होंने फिर अपनी पार्टी में से एक बंदा ढूंढा, एंडी वर्नम उसको वो ले आए हैं और उसके अंदर वो चाम मौजूद है लोगों के साथ, वो ड्राई आदमी नहीं है, वो उसके अंदर वो चाम मौजूद है। और उसने आते साथ ही बताना भी शुरू कर दिया कि वो बरतानिया के आम लोगों की नुमाइंदगी करता है, वो ख्वास की नहीं करता। अब आप इस पर गौर कीजिए, मुआशरों का फर्क पे गौर कीजिए। जो सर कीयर स्टारमर है, जाता हुआ वजीर आजम, वो बार बार फखर से इस बात को बताता था कि वो एक मजदूर का बेटा है। आने वाला वजीर आजम वो भी फखर से बार बार यही सबको बताता है कि वो एक मजदूर, एक आम आदमी का बेटा है। मिसाल के तौर पर उसने पहली जो बात की, एक नई बहस छिड़ गई बरतानिया में, उसने कहा जो मैं चाय बनाता हूं, मैं चाय में दूध पहले डालता हूं, गर्म पानी बाद में डालता हूं। खुद बनाता हूं अपनी चाय और दूध पहले डालता हूं, गर्म पानी बाद में डालता हूं। इस पर पूरी बहस बरतानिया में छिड़ी हुई है। इसके मकसद क्या है, ये क्यों कहा उसने? तो उसके पीछे उसका कहने का मकसद ये था कि इस मुल्क में जब यहां पे बरतानिया में जिस जमाने में चाय आई और यहां पे इस्तेमाल पुर्तगीज और फिर बोन चाइना के बर्तन वगैरह आए, तो उस जमाने में बरतानिया के जो गरीब लोग होते थे उनके पास जो बर्तन होते थे वो उनका मयार इतना कमतर होता था कि अगर वो उस पर गर्म पानी बराह रास्त डालते थे तो उनके बर्तन टूट जाते थे। वो इसलिए पहले दूध डालते थे, बाद में फिर वो गर्म पानी डालते थे ताकि उनके बर्तन ना टूटे। गरीब लोग इसलिए वो पहले दूध डालते थे, गर्म पानी बाद में डालते थे। इतनी गुर्बत थी बरतानिया में। और जो अच्छे बर्तन यानी जो अफोर्डेबल, उनके बर्तन मजबूत होते थे तो वो पहले गर्म पानी डाल के बाद में ठंडा दूध डालते थे कि उनके बर्तन मजबूत होते थे। ये जो वजीर आजम आया, इसने कहा है कि मैं दूध पहले, यानी मेरा ताल्लुक मजदूरों से है, मेरे आबाओ अजदाद यानी जो ये बरतानिया के हैं, मैं एक आम आदमी हूं। जाता हुआ वजीर आजम भी आम आदमी होने पे फखर ले रहा है, आता हुआ वजीर आजम भी आम आदमी होने पर फखर का इजहार कर रहा है। ये होती हैं वो जमातें, ये होती है वो जमहूरियत, ये होती है अवामी शमूलियत, और ये होता है अवाम को मुंतकिल होता हुआ वो यानी इक्तदार जो दुनिया देखती है, जिसके बाद फिर जमहूरी निजाम के अंदर वो ताकत आती है कि उसके बाद फिर उसको किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसको मैली नजरों से देखे। क्योंकि सियासतदानों ने अपने लिए इतने कड़े मेयार मुकर्रर कर दिए हैं कि बाहर से आके कोई अब मजीद उनको क्या कहेगा। उन्होंने खुद ही एक दूसरे के लिए इतने सख्त मेयार मुकर्रर किए हुए हैं। तो जब तक ये और जाहिर है कि ये ओवरनाइट नहीं होता, ये जो सोसाइटी की मुआशरे की तब्दीली, जमहूरी मिजाज का आना, ये ओवरनाइट काम नहीं है। इसमें जाहिर है कि बहुत वक्त लगता है। पाकिस्तान में भी हर सियासी जमात, जमहूरी सियासी जमात मजबूत भी होगी, ताकतवर भी होगी, जब तक वो इस फार्मूले पर नहीं आएगी, जब तक पाकिस्तान की सियासी जमातों की क़यादत अवाम के पास नहीं आएगी, वो पार्टियां अवाम के पास हैं। हमारे जो असम्बलियां हैं, इनमें जुलाहे, नर्स, मैकेनिक, मजदूरों के बच्चे जा सकते हैं। इसमें ये बस ड्राइवर का बच्चा हमारे किसी शहर का मेयर बन सकता है। तो ये है वो जमहूरियत। जब तक वो जमहूरियत हमारे पाकिस्तान के अंदर वो ताकत नहीं आएगी, तब तक बाकी सब गुफ्तगू ही रहेगी।